श्री महाभारत खिल्ल भागे सप्तविंशोध्याय में श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा में प्रवेश, उनके द्वारा रजक का वध, माली को वरदान, कुब्जा पर कृपा और कंस के धनुष का भंजन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सभी अमित तेजस्वी यात्री अपने श्रेष्ठ रथ को जोत करके श्री कृष्ण और संकर्षण के साथ राजा कंस के द्वारा सुरक्षित रमणीय मथुरापुरी में जा पहुंचे। संध्या काल में जबकि सूर्यदेव लाल हो गए थे, उन सब ने उस रमणीय मथुरा नगरी में प्रवेश किया। बुद्धिमान अक्रूर सूर्य तुल्य तेजस्वी श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों वीरों को पहले अपने घर में ले गए। वे दोनों भाई उत्तम कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उससे दानपति अक्रूर ने कंस से भयभीत होकर के उनसे कहा, तात, तुम दोनों को अभी वसुदेव के घर ले जाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही कंस बूढ़े वसुदेव को घर से निकालता है और तुम्हारे यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर के उन्हें दिन रात डांटता रहता है। अतः तुम दोनों को पिता के लिए उत्तम सुख की व्यवस्था करनी चाहिए, जिस तरह उन्हें सुख मिले, जैसे उनका हित हो वही कार्य करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धर्मनिष्ठ वीर महापुरुष साधु पुरुष, यदि आप स्वीकार करें तो हम दोनों भाई मथुरा नगर और इसके राजमार्ग को देखते हुए यहाँ से जाएं और अतर्कित रूप से कंस के ही घर पहुंच जाएं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अक्रूर भी मन से ही अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त से कंस के पास गए। अक्रूर की आज्ञा लेकर के वे दोनों वीर श्री कृष्ण और बलराम नगर देखने के लिए वहां से इस तरह प्रस्थित हुए मानो युद्ध की इच्छा रखने वाले दो गजराज आलांत से छूट निकलते हों। उन दोनों ने रास्ते में एक रजक धोबी को देखा जो कपड़ों में रंग कर रहा था। उसे देख करके वे दोनों भाई उससे सुंदर वस्त्र मांगने लगे। रजक ने उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों किसके और कहाँ के वनेचर हो, जो मूर्खतावश निर्भय होकर के राजा के कपड़े मांग रहे हो? मैं तो विभिन्न देशों के बने हुए राजा कंस के सैकड़ों वस्त्रों को रंगता हूँ और उन वस्त्रों पर विशेषता उनकी इच्छा के अनुसार रंग देता हूँ। तुम दोनों किसके बेटे हो? तुम तो वन में पैदा हुए और वन्य पशुओं के साथ ही बड़े हुए हो। आज इस बहुत से रंगीन कपड़ों को देख करके तुम्हारे मन में इसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। आहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जान पड़ता है तुमने अपने जीवन का मोह त्याग दिया, तभी तो यहाँ आ गए हो। तुम दोनों मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि गवारों जैसी है, इसलिए तो राजा के कपड़े मांगने की इच्छा करते हो। ये सुनकर के श्री कृष्ण उस मंद बुद्धि, ग्रस्त, मूर्ख तथा जहरीली बात बोलने वाले रजक पर कुपित हो उठे। उन्होंने उसके माथे पर एक तमाचा जड़ दिया। वह तमाचा क्या था? वज्र था। उसके लगते ही रजक का मस्तक फट गया और वह प्राणहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मारा गया देख करके उसकी स्त्रियां चीखने चिल्लाने लगी। वे बाल खोले विलाप करती हुई तुरंत राजा कंस के दरबार में गई। इधर वे दोनों भाई सुंदर वस्त्र धारण करके फूलों की माला लेने के लिए उस गली में गए जहां मालाएं बिकती थी। वे ऐसे लगते थे मानो दो गजराज उन फूलों की सुगंध पा करके वहां जा पहुंचे। उस गली में गुनक नाम से प्रसिद्ध एक माली था, जो माला बेचकर ही जीविका चलाता था। उसकी बातें बड़े प्रिय लगती थी
उसकी दुकान में बहुत सी मालाएं सजा कर रखी गई थी। वह धनवान होने के साथ ही देखने में सुंदर भी था। उस समय श्री कृष्ण ने माला के लिए ही मुख से निकली हुई अपनी मधुर वाणी द्वारा उस निर्भय मालाकार से कहा, हम दोनों के लिए मालाएं दे दो। माला से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस माली ने प्रसन्न होकर के उन दोनों भाइयों को बहुत सी मालाएं अर्पित की। वे दोनों देखने में बड़े प्रिय लगते थे। माली ने उनसे कहा, यह सब आपकी ही संपत्ति है। उसकी बात सुनकर के श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट चित्त से गुणक को ये वर दिया, सौम्य, मेरी प्रसन्नता से प्रकट होने वाली लक्ष्मी तुम्हें धन राशि से संपन्न कर देगी। माली उस वर को पाकर के शांत भाव से नतमस्तक हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रख दिया और उस वर को सादर शिरोधार्य किया। उस समय माली ने यही समझा कि ये दोनों यक्ष हैं। उसने कंस से अत्यंत भयभीत होकर के उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। तदंतर सड़क पर जाते हुए उन दोनों वसुदेव पुत्रों ने कुब्जा को देखा, जो हाथों में अनुलेपन अर्थात अंगराग का पात्र लिए हुए थी। उसे देख करके श्री कृष्ण ने कहा, कमल नयने कुब्जे, तुम ये किसके लिए अनुलेपन लिए जा रही हो, शीघ्र बताओ। ये सुनकर के कुब्जा मुस्कुराती हुई उनके सामने हो गई। वह बिजली के समान कुटिल गति से चलने वाली थी। उसने कमल नयन श्री कृष्ण से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, कमल नयन, मनोहर मुख वाले वीर, मैं तो राजा के स्नान गृह को जा रही हूं। तुम्हें अंगराग चाहिए तो ले लो। तुम्हें देखते ही मैं विस्मय से मुग्ध हो उठी हूं। तुम्हें जैसा अंगराग चाहिए वही ग्रहण कर लो। मैं तुम्हारे लिए ठहर गई हूं, तुम्हारा कल्याण हो। आओ मेरे घर, तुम मेरे हृदय वल्लभ हो। सौम्य, तुम कहाँ से आते हो कि मुझे नहीं जानते? मैं तो महाराज कंस की प्यारी दासी हूं। उन्होंने मुझे अंगराग के ही कार्य में लगा रखा है। वहां खड़ी होकर के हंसती हुई कुब्जा से श्री कृष्ण ने कहा, सुमुखी, तुम हम दोनों भाइयों के शीर के अनुरूप अंगराग दे दो। हम पहलवान हैं और इस देश में अतिथि के रूप में आए हैं। इस राज्य में जो अत्यंत समृद्धिशाली विशाल दिव्य धनुष है, उसे ही देखने के लिए हम लोगों का यहाँ आना हुआ है। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी दृष्टि में तुम परम प्रिय हो, अतः शांत स्वभाव से ये राजोचित अंगराग ग्रहण करो। अंकों में अंगराग लग जाने पर मनोहर शीर वाले वे दोनों भाई बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे दो सांड जमुना जी के जल में गोता लगा करके सारे अंगों में कीचड़ लपेटे आ रहे हों। तदंतर लीला विधि को जानने वाले श्री कृष्ण ने अपने हाथ की 2 उंगलियों से कुब्जा के कुबड़ के मध्य भाग में धीरे से दबाया। इससे कुबड़ सीधा हो गया, मेरा कुबड़ बैठ गया। ऐसा जान करके सुंदर एवं उन्नत अंग वाली कुब्जा पवित्र मुस्कान से शोभित होकर हंसने लगी। उनके वक्षस्थल उभर करके ऊंचे हो गए और वह सीधे लकड़ी पर चढ़ी हुई लता के समान शोभा पाने लगी। फिर तो मतवाली सी होकर के वह श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक बोली, प्रीतम, अब तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें रोक लिया, यहीं रहो और मुझे अंगीकार करो। ये सुनकर के उन्हें हंसी आ गई। फिर तो वह अविनाशी बंधु एक दूसरे की ओर देखते हुए ताली पीट पीट कर जोर जोर से हंसने लगे। कुब्जा के कानों ने उन दोनों भाइयों के गुण विस्तार पूर्वक सुने थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए काम पीड़ित कुब्जा को वहीं छोड़ दिया और उससे छूट करके वह दोनों बंधु राजभवन में प्रविष्ट हुए।
व्रज में बड़े होकर के गोप वेश से विभूषित हुए उन दोनों वीरों ने जब उस राजभवन में प्रवेश किया, उस समय उनकी प्रत्येक चेष्टा गुप्त रूप से होती थी। उनके मुख का भाव ही ऐसा गूढ़ था कि उससे आंतरिक चेष्टा का पता नहीं लगता था। हिमालय के वन में उत्पन्न हुए दो मदमत सिंहों के समान में दोनों बालक वहां धनुषशाला में जा पहुंचे। उस समय वहां उनके पहुंचते ही की संभावना किसी को नहीं थी। वे वहां रखे हुए विशाल धनुष को जो पुष्पमाला से भूषित था देखना चाहते थे। अतः उन दोनों वीरों ने उस समय शस्त्रागार के संरक्षण से पूछा, राजा कंस के धनुषों की रक्षा करने वाले अस्त्र संरक्षक, तुम हम दोनों की बातें सुनो। सौम्य, जिनका ये उत्सव होने जा रहा है वह धनुष कौन सा है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कंस के इस उत्सव का जो प्रधान निमित्त है उस धनुष का हमें दर्शन करा दो। उसने उन दोनों भाइयों को वह खंभ जैसा मोटा धनुष दिखा दिया। उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाना या उसे तोड़ना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी असंभव था। प्राक्रमी कमलनयन श्री कृष्ण ने प्रसन्न चित्त से दोनों हाथों द्वारा उस धनुष को उठाकर तोला। दैत्यों द्वारा पूजित हुए उस धनुष को इच्छा अनुसार तोल करके भगवान श्री कृष्ण ने कई बार उसको झुकाया और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। श्री कृष्ण के द्वारा बहुत अधिक झुका दिए जाने के कारण वह पुष्पहारों से विभूषित सर्पाकार धनुष बीच से टूट करके दो भागों में विभक्त हो गया। उस श्रेष्ठ धनुष को तोड़ करके श्री कृष्ण तथा वे नवयुवक संकर्षण शीघ्रतापूर्वक कदम बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस भवन से बाहर निकल गए। उस धनुष के टूटने से जो धड़ाका हुआ वह सहसा उठती हुई प्रचंड आंधी के समान गंभीर घोष करने वाला था। उससे सारा अंतःपुर कांप उठा और संपूर्ण दिशाओं में वह आवाज गूंज उठी। शस्त्रागार से निकल करके दोनों भाई ब्रज से आए हुए गोपों के निकट चले गए। इधर आयुधों की रक्षा करने वाला वह सिपाही मन ही मन घबरा उठा और बड़े वेग से राज दरबार की ओर चल दिया। राजा के निकट जाकर के कौवे की तरह चकित होकर के लंबी सांस खींचता हुआ वह इस प्रकार बोला, महाराज, मैं जो बात बताना चाहता हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। इस समय धनुषशाला में एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है जो संपूर्ण जगत के प्रलय की भांति प्रतीत होती है। वहां दो मनुष्य आए थे जिनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। उनके मस्तक के सभी बाल शिखा चोटी के समान बड़े बड़े थे। एक ने नीले वस्त्र पहन रखे थे और दूसरे ने पीले। एक के अंगों में पीला अंगराग था तो दूसरे के अंगों में श्वेत। वे दोनों इच्छा के अनुसार वेश धारण करने में कुशल थे। सहसा अंतःपुर में घुस आए और किसी को पता नहीं चला। वे दोनों वीर देव कुमारों के समान प्रतीत होते थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। उन्हें देख करके ऐसा जान पड़ता था मानो बाल रूपधारी अग्नि सहसा प्रकाश में आकर के धनुषयाला में खड़े हो गए। उन दोनों के वस्त्र और पुष्पहार बड़े सुंदर थे। मैंने उनको स्पष्ट रूप से देखा है। उनमें से एक की आंखें कमल के समान सुंदर थी। शीत का वर्ण श्याम था। उसके वस्त्र और हार पीले रंग के थे जिसे हाथ में लेना देवताओं के लिए भी कठिन है। उसी धनुष रत्न को उस श्याम सुंदर वीर ने अनायास ही उठा लिया। उस बालक ने उस विशाल धनुष को लोह यंत्र की भांति बलात् हाथ में लेकर के वेग पूर्वक उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खेल खेल में ही उसे झुकाना आरंभ कर दिया। उस बाहुशाली वीर के खींचने पर वह बाण रहित धनुष मुट्ठी पकड़ने की जगह से धड़ाके के साथ टूट करके दो टुकड़े हो गया। धनुष टूटने की आवाज से धरती हिलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश घूमता सा प्रतीत होने लगा।
वह महान अद्भुत दृश्य देख करके मैं अत्यंत विस्मय पड़ गया और भयदायक शत्रुओं की ओर से भय प्राप्त होने की आशंका से आपको ये समाचार बताने के लिए यहाँ आ गया। महाराज, मैं नहीं जानता वे दोनों अमित पराक्रमी वीर कौन थे। उनमें से एक तो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था और दूसरा अंजनगिरी के समान श्याम, हाथी बांधने के खंबे की भांति अत्यंत सुदृढ़ उस धनुष रत्न को तोड़ करके वह अमित पराक्रमी वीर अपने सहायक के साथ ही वायु के समान तीव्र गति का आश्रय लेकर के वहां से निकल गया। नरेश्वर, ना जाने मैं कौन था जो धनुष के 2 टुकड़े करके चला गया। कंस को सब बातें विस्तार पूर्वक विदित थी। उसने धनुष भंग का समाचार सुनते ही शस्त्र रक्षक को विदा कर दिया और स्वयं अपने उत्तम भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंस के धनुष का भंग विषयक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ।